प्रिंसेस अरोरा की बेटी। ये उन दिनों की बात है जब प्रिंसेस अरोरा और शहजादे की शादी हुई और शादी में सारी परियां और बादशाह और रानी बहुत खुश थे। और फिर शहजादा अपनी रानी अरोरा को अपने घर ले गया और वो वहाँ हंसी खुशी से रहने लगी। बहुत वक्त गुजर गया। प्रिंसेस अरोरा की एक बहुत खूबसूरत बेटी हुई। इसका नाम रखा गया परियों की तरफ से प्रिंसेस अफेला। अफेला भी अपनी माँ की तरह बहुत खूबसूरत और हमशक्ल थी। जैसे जैसे वो बड़ी होती गई, परियों के साथ खेलती, परियों की दादी अम्मा और सारी परियां प्रिंसेस अफेला के साथ खेलते रहते और हंसी मजाक करते रहते। यूं ही वक्त गुजरता गया। प्रिंसेस अरोरा और शहजादे की मौत हो गई और सारी जिम्मेदारी प्रिंसेस अफेला पे आ गई और वो सारा राज्य संभालने लगी। तो प्रिंसेस अफेला ने अपने नाना नानी को बुला लिया वहाँ अपने पास। प्रिंसेस अफेला एक होनहार और ज़हीन लड़की थी। यूं ही वो अपने राज्य को संभालने लगी। लोग हंसी खुशी से रहते थे। अब बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। वहाँ पर मेलेफिसेंट मरी नहीं थी। उसका एक बेटा जवान हो गया था। वो एक बहुत खूबसूरत और काला जादू ताकतें थी उसके पास। मेलेफिसेंट अपने बेटे को देखती तो बहुत खुश होती कि ये भी मेरी तरह ताकतवर और बहादुर है। वहाँ पर ये बड़ी टेंशन में आ गई कि मेलेफिसेंट का बेटा बड़ा हो गया है, अब कहीं हमारी परिलोक पर हमला ना कर दे। मैं ये सारी बातें प्रिंसेस अफेला को बतानी चाहिए। प्रिंसेस अफेला को कुछ नहीं पता था कि उसकी माँ के साथ क्या हुआ था। प्रिंसेस अरोरा को मेलेफिसेंट ने नींद की नींद सुला दिया था। प्रिंसेस अफेला को ये बात की कोई खबर नहीं थी। परियों की माँ ने कहा, अब हमें प्रिंसेस अफेला को सारा कुछ बताना चाहिए। अगर वहाँ प्रिंसेस अफेला का नाना बहुत बीमार हो गया और रानी रोने लगी अपनी पोती से। उसकी पोती ने अपनी नानी से कहा, घबराए मत, नाना जी सही हो जाएंगे। मैं सफ़र पर निकलती हूँ। यहाँ से दूर वादियों में एक पहाड़ के नीचे एक लाल रंग का गुलाब है। वो उसे पानी में डालकर नाना जी ठीक हो जाएंगे। ये कहते हुए प्रिंसेस अफेला अपने सफ़र पर निकल पड़ी बिना परियों की मदद की। परियों ने बहुत कहा, हमें साथ ले जाओ। प्रिंसेस अफेला ने इनकार किया और आगे चलने लगी। चलते उसे एक जंगल नज़र आया। बहुत रात भी हो चुकी थी। प्रिंसेस अफेला ने कहा, मुझे कुछ देर यहाँ पर आराम करना चाहिए। पर प्रिंसेस अफेला को ये नहीं पता था कि वो मेलेफिसेंट के बेटे का जंगल है। जैसे ही प्रिंसेस अफेला दरख्त के नीचे सोई, मेलेफिसेंट का बेटा वहाँ आ गया और कहने लगा प्रिंसेस अफेला से, तुम यहाँ कैसे आई? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे जंगल में दाखिल होने की? प्रिंसेस अफेला ने नरम लहजे से कहा, मेरा नाना बहुत बीमार है और मैं दूर वादियों से पहाड़ के नीचे जो गुलाब है मैं उसे लेने आई हूँ। गुलाब लेकर मैं वापस चली जाऊँगी। तुम कौन हो और ये जंगल तुम्हारा क्यों है? प्रिंसेस अफेला ने उस जादूगर से कहा, मैं मेलेफिसेंट का बेटा हूँ। क्या तुम मुझे नहीं जानती? और मेरा नाम है माइकल। मेरा दिल तो चाह रहा है मैं तुम्हें यहाँ पर कैद करूँ, मगर खैर अब तुम यहाँ से चली जाओ। कहते हुए प्रिंसेस अफेला आगे बढ़ने लगी और उन वादियों पर पहुँच गई जहाँ वो गुलाब था। गुलाब को लेकर अपने महल वापस लौट आई और अपने नाना को पिलाया वो पानी और उसका नाना एकदम एहतियाब हो गया और फिर से बोलने और हंसने लगा। अगर इससे पहले जंगल में माइकल प्रिंसेस अफेला को भूल नहीं पाया, वो उसे पसंद करने लगा। तो माइकल अपनी माँ के पास गया और कहने लगा, दिली रिश्ता लेके जाए, मैं प्रिंसेस अफेला से शादी करना चाहता हूँ। मेलेफिसेंट बहुत गुस्सा हुई और कहने लगी, हमारी शादी कालपरी से होगी, किसी राजकुमारी किसी शहजादे से नहीं। मगर माइकल ने अपनी माँ की बात पर गौर कोई नहीं दिया और कहने लगा, मुझे प्रिंसेस अफेला से ही शादी करनी है। कहते हुए मेलेफिसेंट उस राज में पहुँच गई।
प्रिंसेस अफेला को ढूंढने लगी। जैसे उसने प्रिंसेस अफेला को देखा, उसके साथ परियां बैठी हुई थी। उसे प्रिंसेस अरोरा याद आ गई। मैंने पहले भी नींद की नींद भुला दिया था, अब उसकी बेटी मेरी दुश्मन बन गई है। इस ऐसे सबक सिखाऊंगी कभी ये जिंदा ही ना हो पाए। मेलेफिसेंट प्रिंसेस अफेला के पास गई और कहने लगी, तुम इतनी खूबसूरत लड़की हो, तुम कौन हो? प्रिंसेस अफेला कहने लगी, मैं प्रिंसेस अरोरा की बेटी हूँ। अच्छा, प्रिंसेस अरोरा तो मरी नहीं, वो एक जंगल में एक झोंपड़ी में रह रही है। प्रिंसेस अफेला हैरान हो गई और कहने लगी मेलेफिसेंट से, वहाँ पर लेके चलो, मेरी माँ को देखना चाहती हूँ। हम शक्ल है या वाकई मेरी माँ झोंपड़ी में रह रही है? उन दोनों की मौत हो गई थी। सेठ हंसने लगी और प्रिंसेस अफेला को वहाँ से ले गई, जंगल में रुक गई और प्रिंसेस अफेला से कहने लगी, वहाँ झोंपड़ी में अंदर चली जाओ। प्रिंसेस अफेला जैसे ही अंदर गई, वहाँ उसकी माँ तो नहीं थी, एक काल परी थी जिसने प्रिंसेस अफेला को कैद कर लिया। वहाँ माइकल सारे राज्य में ढूंढता रहा प्रिंसेस अफेला को। प्रिंसेस अफेला का कोई पता नहीं था। परियों को भी कोई समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। ये परियां प्रिंसेस अफेला को ढूंढने लगी। ढूंढते ढूंढते उसे माइकल नजर आ गया। माइकल एक अच्छा इंसान था। परियों ने सारा वाकया सुनाया मेलेफिसेंट का, उसकी माँ का, कि प्रिंसेस अरोरा के साथ उसने ये बुरा किया था। आप बेटी प्रिंसेस अफेला के साथ भी वही कुछ कर रही है। ये सुनते ही माइकल को बहुत गुस्सा आया और कहने लगा, मैं अपनी माँ को ऐसे कोई बुरा काम नहीं करने दूंगा। तो माइकल अपनी माँ के पास गया और कहने लगा, आपने लोगों के साथ बहुत बुरा किया। मेलेफिसेंट हंसने लगी और कहने लगी, बेटा हमारा काम ही ये है। ही माँ, आप एक अच्छी परी थी, तो क्यों कर रही है? मेलेफिसेंट बहुत गुस्से में हुई और कहने लगी, चुप कर जाओ। माइकल गुस्से में आके और अपनी माँ से चढ़ी ले ली और सारी शक्तियाँ वापस ले ली। मेलेफिसेंट अपनी असली हालत में वापस आ गई और एक इंसान बन गई। और उसका बेटा उसे कहने लगा, आप इंसानों की ज़िंदगी जिए, तब आपको पता चलेगा। मेलेफिसेंट की शक्तियों से वो प्रिंसेस अफेला को ढूंढने लगा, जहाँ वो झोंपड़ी में कैद में थी। प्रिंसेस अफेला को आज़ाद करा के उसे महल वापस ले आया और उनकी शादी हुई। मेलेफिसेंट एक इंसान बन गई थी। प्रिंसेस अफेला और माइकल हंसी खुशी से रहने लगे अपनी जिंदगी में। एक दिन आखिरकार मेलेफिसेंट को एहसास हो गया और कहने लगी, मैंने बहुत बुरे काम किए हैं, मैं सबसे माफ़िया मांगती हूँ और परियों से भी माफ़ी मांगती हूँ, और काश मुझे प्रिंसेस अरोरा भी माफ़ कर दे। प्रिंसेस अफेला ये बात सुनकर बहुत खुश हुई और कहने लगी, नहीं, आप पहले एक अच्छी परी थी, आप भी एक अच्छी परी बन सकती है। कहते हुए सारा कुछ हंसी खुशी से होने लगा और ज़िंदगी गुजरती गई उन दोनों की।